अच्छा जी, रिमेनिंग पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था कि दो मेथड सॉल्व किए थे। अब रिमेनिंग मेथड में हम रिमेनिंग इस वीडियो में हम दो मेथड डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है सम ऑफ द ईयर डिजिट विद हाफ ईयर कन्वेंशन और MCRS एक्सेलरेटेड फॉर 5 ईयर प्रॉपर्टी। तो अब हम जो है ना वो इसको, इसका जो पार्ट था अब नेक्स्ट था, उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ईयर्स सम ऑफ द ईयर डिजिट और फिर आपके पास है MCRS एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। और ये भी आपकी जो सम ऑफ द डिजिट ईयर मेथड है, ये उसने कहा हाफ ईयर कन्वेंशन से आपने चलना है। उसी तरह से 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 और 1998। अच्छा जी, सम ऑफ ईयर उसी तरह से करेंगे। 5 साल हैं तो हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है जी, तो ये आपके पास बनेगा 15। तो आप उसी तरह से रिवर्स साइकिल में चलेंगे और आपको पता है कि सम ऑफ, हम में से कॉस्ट में से रेजिडल वैल्यू माइनस करके फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 5/15 मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्योंकि ये हाफ ईयर कन्वेंशन है। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 15,000। देन जी 1994 की हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5/15 और मल्टीप्लाई बाय 6/12, एक तो 6 माह की ये हो जाएगी, और फिर इसी के अंदर 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास हो जाएगी 15 और 12 मिला के 27। हाफ ईयर कन्वेंशन में पहले साल हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन और अगले में पूरे साल की। तो अब 1995 में क्या होगा, हम उसी तरह से 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15 मल्टीप्लाई बाय 6/12 और फिर 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/15 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो ये 9,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21। फिर 1996 के अंदर 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/15 मल्टीप्लाई बाय 6/12 और फिर 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/15 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो वो हमारे पास आ जाएगा 6,000। तो ये मिला के 15। फिर 1997 में हमारे पास 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/15 मल्टीप्लाई बाय 6/12 डेट इज 6,000, और फिर 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/15 मल्टीप्लाई बाय 6/12 और ये आ जाएगा 3,000। तो ये आ गया 9। अब ज़रा गौर से देखें तो हाफ ईयर कन्वेंशन में पहले साल और आखिरी साल 6-6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, जैसे हमारे यहाँ डबल डिक्लाइनिंग मेथड में हुई थी। वहाँ पे भी पहले साल में 1993 में 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, और वही डेप्रिसिएशन 1998 में भी 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी। सिमिलर यहाँ पे सम ऑफ डिजिट ईयर मेथड में पहले साल 1993 में 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, और बाकी सारे सालों में 1994 में ये देखें 6 माह और 6 माह एक साल, फिर 6 माह और 6 माह एक साल, फिर 6 माह और 6 माह एक साल, और फिर 6 माह और 6 माह एक साल। तो बाकी जो 94, 95, 96 और 97 में पूरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, तो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। और फिर यहाँ पे उसी तरह से 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/15 और मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो लास्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन होगी डेट इज़ 3,000।
तो ये मिला के हमारे पास टोटल जो बनेगा डेट इज़ 90,000। अब लास्ट वन है जी MCRS एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। ये बेसिकली इनकम टैक्स के पर्पज़ से ये डेप्रिसिएशन का रेट चार्ज किया जाता है। यानी अगर आपने इनकम टैक्स से बेनिफिट लेना है या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो देन आपके लिए यूज़फुल है कि MCRS एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करें, क्योंकि इसके रेट आपको खुद कैलकुलेट नहीं करने पड़ते, इसके रेट आपको गिवन होते हैं। वो बुक में गिवन होंगे, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपने जस्ट वो रेट अप्लाई करने हैं। और वो कितना अप्लाई करना है वो भी आपको बताया होगा कि 4 में देखें, MACRS एक्सेलरेटेड रेट फॉर 5 ईयर प्रॉपर्टी। तो जो रेट आपने यूज़ करने हैं वो किसके लिए यूज़ करने हैं? 5 ईयर प्रॉपर्टी के लिए। तो ये जो 5 ईयर प्रॉपर्टी के रेट हैं वो आपको गिवन होंगे, आपने जस्ट उन रेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा जी। ये चार्ट गिवन है जी, MCRS डेप्रिसिएशन रेट्स। अगर 3 ईयर है तो उसके ये रेट होंगे, 5 ईयर है तो ये रेट होंगे, 7 ईयर है तो ये रेट होंगे, 10 ईयर है तो ये रेट होंगे, 15 ईयर है तो ये रेट होंगे, 20 ईयर है तो ये रेट होंगे। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो 5 ईयर का, और उसने खुद कहा कि 5 ईयर प्रॉपर्टी के रेट आपने यूज़ करने हैं। तो इसका मतलब यह है कि पहले साल आपने 20% से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, फिर 32% पे चार्ज करनी है, फिर आपने 19% पे चार्ज करनी है, फिर 11.52% पे चार्ज करनी है, फिर 11.52% और आगे जाके 5.76%। एक चीज़। नंबर 2, जब आपने MCRS के अगेंस्ट जाके डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो इसमें कभी भी आप रेजिडल वैल्यू माइनस नहीं करेंगे। जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस्ट के ऊपर चार्ज होगी, इसमें किसी किस्म की कोई भी रेजिडल वैल्यू माइनस नहीं होगी। जो रेट दिए हुए हैं जी उसी रेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर रेट है जी 20%, सेकेंड ईयर है आपके पास 32%। जो रेट उन्होंने जितने साल के आपको गिवन है, मतलब 5 ईयर प्रॉपर्टी में, वो आप उसी तरह से लिख के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। ये आपके पास ये डेप्रिसिएशन आ गई सारी की सारी, डेट इज़ 20,000, 32,000, फिर उसके बाद है 19,200, देन उसके बाद है 11,520, देन है उसके बाद आपके पास 11,520 और लास्ट वन है आपके पास 5,760। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास 100,000 बनेगा। इसमें रेजिडल वैल्यू माइनस नहीं होती। ये एक वाहिद एप्रिसिएशन का मेथड है जिसमें रेजिडल वैल्यू माइनस नहीं होती। बी पार्ट में वो कहता है कि ग्लोबल हैज़ 2 कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट वांट टू रिपोर्ट टू द हाईएस्ट पॉसिबल अर्निंग टू स्टॉक होल्डर्स इन द नियर फ्यूचर, yet also want to minimize the taxable income report to the IRS. Indicate the depreciation method which the company will be probably use in first financial statement and 2 in federal income tax return. Explain the reason for your answer. तो यानी बी पार्ट में उसने कहा कि 2 आप बताएं कि एक तो आप ये बताएं कि कंपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज़ करे, और सेकंड उसने आपको ये बताया है कि अगर टैक्स के लिए पर्पस के लिए करना है तो फिर कौन सा मेथड यूज़ करे। तो आप ये कहेंगे कि जो कंपनी है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पस उनको जो रेट यूज़ करना चाहिए या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करना चाहिए, डेट इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड। और टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम, तो उसके लिए फिर कंपनी को MCRS जो आपका है MACRS एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन वो मेथड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स होता है। जब आप रेट यूज़ करेंगे ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी, ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी तो उतनी ही टैक्सेबल इनकम आपकी कम होगी। तो जितनी आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी उतना ही आपका प्रॉफिट कम होगा। जब टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा
उतना आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। So the last part explain the similarity and the difference between 200 declining balance method and the depreciation allow under MACRS। वो कहता है जी इन दोनों के दरमियान सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं मेथड की, वो आप बता दें। तो इनके दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं दोनों मेथड यानी 200% डिक्लाइनिंग जो मेथड है उसके अंदर और जो आपका MACRS एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है, इनके जो डिफरेंसेस दोनों के दरमियान तकरीबन दोनों के ऑलमोस्ट जो हैं वो आइडेंटिकल रिजल्ट होते हैं थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन प्रोग्राम। यानी इनके ज़्यादातर क्या होते हैं, दोनों के आइडेंटिकल रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट्स थ्रू आउट द प्रोग्राम। फ़र्क कहाँ पे आता है, लास्ट ईयर की कैलकुलेशन पे। जो लास्ट ईयर की आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे जाके डिफरेंस आता है, क्योंकि इसके अंदर फिक्स रेट होता है और 200 डिक्लाइनिंग मेथड में आप क्या करते हैं कि लास्ट ईयर में जो अमाउंट बचती है उसमें से आप रेजिडल वैल्यू माइनस कर देते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो आपकी डेप्रिसिएशन होती है। तो इनके अंदर जो मेजर जाके डिफरेंस आता है वो लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन के अंदर आता है। इसके अलावा जो इनके रेट्स हैं वो तकरीबन सेम है और इनके अंदर यही सिमिलरिटीज़ है और यही इनके अंदर जो है वो डिफरेंस है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और आपके ये बड़ा एक डिटेल और कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन था, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का हाफ ईयर कन्वेंशन वाला। तो इसको आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें, उसके बाद प्रैक्टिस करें और किसी भी किस्म का कोई भी आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच।